स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ईद की सुबह गांव में हमेशा थोड़ा जल्दी उतरती थी, जैसे सूरज भी समझता हो कि आज किसी को देर नहीं करानी चाहिए। लेकिन उस सुबह जब पहला उजाला अमीना की कुटिया की दरारों से भीतर आया, घर के भीतर का माहौल न जल्दबाजी का था, न ही किसी खास शोर का। बस एक धीमी शांत सांसों सा सवेरा था। अमीना सबसे पहले उठी। उनकी नींद वैसे भी हल्की थी और आज तो दिल की कोई छोटी सी धड़कन उन्हें पहले ही जगा लाई। पुराने बिस्तर की दरी को मोड़ते हुए उनके घुटनों से हल्की सी खनक उठी, जैसे उम्र ने हड्डियों को कुछ कुछ पत्थर जैसा कर दिया हो। पर उनकी चाल में एक नरम प्रकार का दृढ़ निश्चय था। रसोई के कोने में रखा चूल्हा राख से भरा हुआ था। अमीना ने हाथ से राख को हल्का सा हटाया और नीचे से झलकती लाल मिट्टी को देखा। यही मिट्टी पिछली दर्जनों ईद की सुबहें देख चुकी थी। उन्होंने लकड़ियों को धीरे धीरे लगाया और थोड़ी देर बाद आग की एक पतली सी लौ निकल आई। लौ की वो शुरुआत किसी नई आशा जैसी लगती थी, धीमी, कमजोर, लेकिन बहुत सच्ची। हामिद अभी सो रहा था। उसकी उम्र छोटी थी, पर उसके सोने का तरीका, कंधे भीतर की ओर मुड़े हुए, हथेलियां छाती के पास, ये बताता था कि वो अपने भीतर कई छोटे छोटे विचारों को तह जमा कर रखता है। दादी ने वो दृश्य 1000 बार देखा था, फिर भी हर बार उनका दिल उसी प्यार से भर जाता। उन्होंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। पहले चाय बनाते हैं, फिर एकदम नरम आवाज में बुलाएंगी। यही उनकी आदत थी। चूल्हा अब हल्का सा गर्म हो चुका था। अमीना ने पानी रखा, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला और फिर एक कटोरे में बहुत पतली सी चाय छानी। ये चाय किसी दावत की तरह मीठी नहीं थी, लेकिन सुबह की ठंड में गर्म घूंट का महत्व किसी त्योहार से कम नहीं था। उसी समय दरवाजे के बाहर से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। अम्मी जाग गई क्या? ये वही पड़ोस की औरत थी जो हर त्योहार की सुबह एक बार हालचाल पूछना अपना फर्ज मानती थी। अमीना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहू, बस थोड़ी देर में चल पड़ेंगे नमाज को। अच्छा, बच्चा सो रहा होगा? हाँ, अभी जगाऊंगी। उस बातचीत में दो औरतों के बीच वाली वो गर्मी थी जो शब्दों से नहीं, सालों के साथ रहने से आती है। पड़ोसन चली गई। अमीना ने फिर से हामिद की ओर देखा। अब धूप थोड़ी बढ़ चुकी थी, तो उन्होंने धीरे से पुकारा, हामिद बेटा, उठ जा, ईद की सुबह हो गई। हामिद ने आंखें मलते हुए धीरे धीरे करवट बदली। सूरज की हल्की रोशनी उसके गाल पर पड़ी। पहले उसने छत को देखा, फिर दादी हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की, बहुत वास्तविक मुस्कान फैल गई। दादी, आज ईद है? हाँ बेटा, अमीना ने कटोरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। पहले ये चाय पी ले। हामिद ने दोनों हाथों से कटोरी पकड़ी। कटोरी से निकलती भाप उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी उंगलियां थोड़ी सी कांपीं, पर वो संभल गया। घूंट लेते ही गुड़ का स्वाद उसके पूरे मुंह में फैल गया। साधारण स्वाद, लेकिन उसे किसी मिठाई से कम नहीं लगा। चाय पीकर वो जल्दी जल्दी तैयार हो गया। उसकी शर्ट हल्की सी पुरानी थी, पर साफ थी। पैंट थोड़ी सी लंबी, पर उसने कमर से बांधकर ठीक कर ली। दादी ने उसकी टोपी सीधी की और कहा, ज्यादा बोलना नहीं, मार्ग में धक्का मुक्की से बचना और नमाज के समय बस बैठ जाना, ठीक है? जी दादी, हामिद ने सिर हिला दिया। अब दोनों बाहर निकले। गांव की गली में उस समय ऐसी हवा बह रही थी जो ठंडी भी थी और हल्की गर्माहट भी दे रही थी। कभी गाल को काटती, कभी कपड़ों को हिलाती,
ये हवा सुबह की पहचान हुआ करती है। कुछ बच्चे मिट्टी के छोटे घर बनाते दिखे। कुछ लोग चहल पहल में अपने घरों की सफाई कर रहे थे। कहीं से अल्हड़ हंसी की आवाज, कहीं से हल्की सी ढोलक की थाप। गांव अपने त्योहार को अपने तरीके से जगाता है। हामिद दादी का हाथ पकड़े धीरे धीरे चल रहा था। उसकी निगाहें हर घर के सामने फैली चटाइयों, सूखते कपड़ों और ईद की खुशबू को अपने भीतर जैसे समेट रही थीं। रास्ते में एक जगह कुछ बच्चे खड़े थे। उनके हाथों में खिलौने थे। कोई लकड़ी का लट्टू, कोई हाथ से बनाया छोटा घोड़ा। वो हामिद को देखकर बोले, चलना मेले में, हम लोग झूले में बैठेंगे। हामिद ने हंस दिया और बोला, पहले ईदगाह चलना है, फिर देखते हैं। दादी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू ठीक कह रहा है। गांव का मैदान पार करते हुए वे ईदगाह की ओर मुड़े। रास्ते में कई बुजुर्ग लोग चलने को तैयार खड़े थे। किसी ने नए कपड़े पहने, किसी ने पुराने पर इस्त्री कर ली थी। सबके चेहरे पर एक सी मुस्कुराहट थी, एक शांत संतोष का भाव। ईदगाह पास आते ही हल्की सी मिट्टी की महक और ज्यादा महसूस होने लगी। मैदान के किनारे खड़े नीम के पेड़ हल्की धूप में झूम रहे थे। उनकी परछाई कभी हामिद के पैरों पर, कभी दादी की ओढ़नी पर आकर ठहर जाती। ईदगाह के बाहर पहुंचकर हामिद ठहर गया। उसने देखा सफेद चादरें बिछी थीं, औरतें एक तरफ, पुरुष दूसरी तरफ, और बच्चे दोनों के बीच किसी अदृश्य रेखा पर। दादी, उसने धीरे से कहा, मैं आपके पास बैठूं? अमीना मुस्कुराई, हां बेटा, मेरे ही पास बैठना। वे दोनों अपनी जगह बैठ गए। नमाज शुरू होने वाली थी, पर उससे पहले का वो मौन, वो इतना गहरा था कि हामिद को लगा जैसे हवा भी धीरे धीरे सांस ले रही हो। दादी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज बस शांति रखना, दिल साफ रखना। हामिद ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने दादी का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे अपनी सांसों को स्थिर कर लिया। उस पल में न त्योहार की चमक थी, न मेले का उत्साह। बस एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास बैठा ईद की सुबह को बहुत ही शांत तरीके से अपने भीतर उतरने दे रहा था। कहीं दूर से पहली अजान की आवाज आई, भारी नहीं, बहुत ही हल्की, बहुत ही शांत। नमाज की ओर बढ़ते हुए मैदान का हर कोना जैसे एक धीमी सांस भर रहा हो। लोग एक एक कर अपनी जगह चुन रहे थे। कोई अपने पुराने दोस्त के पास झुक गया, कोई बच्चे को खींचकर उसकी चादर पर बिठाने लगा। हवा में हल्की सी ठंड थी, पर उस ठंड में भी एक तरह का आराम था, वो ठहराव जो हर किसी के भीतर के उहापोह को शांत कर देता। अमीना और हामिद भी अपनी जगह पर बैठे। अमीना ने अपनी ओढ़नी की कगार सीधी की और अपने घुटनों के पास हाथ रख लिए। हामिद उसके बगल में सीधा बैठा था। उसकी छोटी उंगलियां दादी की उंगली के साथ जुड़ी हुई थीं। ये जुड़ाव उस भीड़ में सबसे बड़ा सहारा था। नमाज शुरू होने से पहले कुछ लोग एक दूसरे के चेहरे पर हल्का सा हाथ फेर कर मिल रहे थे। कोई मुस्कुराया, कोई नमस्कार करता। उन सब की आंखों में एक गहरी नम्रता थी, जिससे हामिद का मन जैसे नरम मिट्टी बन रहा था, सब कुछ समाहित करने को तैयार। अचानक मैदान में एक बुजुर्ग की आवाज धीरे से आई। कोई पुरानी कहानी सुना रहे थे। उनकी आवाज में समय की गूंज थी और सुनने वालों की आंखों में शांति। हामिद ने दादी की ओर देखा, वो भी आंखें बंद किए सुन रही थीं। वो समझ गया कि आज की दिनचर्या केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि लोगों का एक दूसरे के साथ होना भी है। इसी में मेल की असलियत है। फिर इमाम ने नमाज शुरू की, धीमी पर दृढ़ आवाज में। सबने साथ मिलकर अपने भीतर की ओर झुकना शुरू किया। झुकना, बैठना, फिर उठना, हर एक हरकत में एक लय थी जो सबको जोड़ रही थी। हवा भी उन हरकतों के साथ एक तरह की ताल में चलती। पत्तियां हल्की सी सरसराती और बच्चों की सांसें नियंत्रित हो जाती।
हामिद ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने पहली बार महसूस किया कि मौन भी बोलता है। वो बोलता है बिना शब्दों के, केवल उस घनिष्ठता के जरिए जो सबको एक साथ बांधती है। उसका मन पहले की तरह उछलता नहीं रहा, वो अब धीरे धीरे उन सुरों के साथ बहने लगा। वो सोचने लगा, नमाज में जो लोग दुआ करते हैं, क्या वो भी उसी तरह छोटी छोटी बातें मांगते होंगे जैसे मैं अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आना चाहता हूँ। उसके भीतर एक हल्का सा सवाल उठा, पर उस सवाल ने शोर नहीं बनाया, वो बस एक कोने में बैठ गया। नमाज के बाद एक परंपरा सी थी। लोग गले मिलते, एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखते और कुछ शब्द बोलते। किसी ने कहा खुश रहो बेटा, तो किसी ने खुदा से दुआ है। ये शब्द छोटे छोटे थे, पर इनके अंदर बहुत बड़ी संवेदना थी। हामिद ने कई लोगों के चेहरे देखे। उनमें से एक आदमी का चेहरा ऐसा था जिसे बार बार लोग दुआ मांगने आते थे। उसकी आंखों में कुछ थकावट और कुछ कृतज्ञता झलकती थी। वो आदमी हामिद को देखकर मुस्कुराया और उसे आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ ऊपर कर कहा। हामिद के भीतर एक गर्मी फिर फैल गई। लोग धीरे धीरे मेले की तरफ बढ़ने लगे, पर कुछ लोग वहीं रुके रहे। किसी ने पुराने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना पसंद किया, किसी ने खेत की बातचीत शुरू कर दी। ये समय सामुदायिक जुड़ाव का था, जहां हर कोई किसी न किसी से जुड़कर कुछ साझा कर रहा था। हामिद ने देखा कि उसकी दादी पास ही किसी और औरत से कुछ कह रही थीं। अक्सर वे छोटी छोटी बातों में बड़ी बातें साझा कर लेते थे, जैसे बीज कहाँ से सस्ता मिल रहा है, किस खेत की मिट्टी कहाँ नर्म है। इन टेक्निकल बातों में भी अपनापन पैदा होता था। हामिद का ध्यान अचानक एक बच्चे पर टिक गया जो पास में बैठा था। वो बच्चा बुजुर्ग से पूछ रहा था, दादा आप रोज यहाँ आते क्यों हैं? बुजुर्ग ने धीरे धीरे जवाब दिया, बेटा यहाँ आकर मुझे अपने लोगों की याद आती है। लोगों के चेहरे देखकर लगता है कि समय भी किसी तरह ठीक रहता है। उस उत्तर में न कोई दुख का बोध था, न कोई अफसोस, बस एक स्वीकार था। समय अपने साथ ले आता है और देता भी है। हामिद के भीतर ये सब अलग तरह से उतर रहा था। वो समझ रहा था कि ईद सिर्फ नए कपड़े और मेले का नाम नहीं है, ये एक मौका है लोगों का मिलन करने का, उन कहानियों को सुनने का जो रोजमर्रा में कहीं खो जाती हैं। आज वो बच्चों की तरह खिलौनों की लालसा में नहीं फंस रहा था, वो दूसरों की छोटी छोटी बातों से जुड़ रहा था, और यही जुड़ाव उसके लिए बड़ा था। फिर किसी ने पास से कहा, आज गांव के एक बुजुर्ग की बेटी शहर से आई है, उसने उनके लिए कुछ भेजा है। ये खबर कम सी लगी, पर लोगों की आंखों में चमक आ गई। हामिद ने देखा लगभग हर चेहरे पर कुछ उम्मीद और कुछ सहानुभूति थी। उसने सोचा, लोग कितनी आसानी से किसी की खुशी में हिस्सेदारी कर लेते हैं। किसी ने मिठाई बांटी, किसी ने बच्चों के लिए गुब्बारे दिए, और किसी ने बस एक अच्छी बात कह दी। सभी छोटे छोटे कार्य मिलकर बड़ा असर करते हैं। नमाज के उस शांत आयोजन के बीच एक अलग सा समय आया जब इमाम ने सार्वजनिक दुआ पढ़ी। सबने साथ में अपनी आंखें बंद कीं। इमाम की आवाज धीमी थी, पर शब्दों में बड़ी सी कोमलता थी। वो खेतों की फसल के लिए दुआ कर रहे थे, गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और साथ ही बुजुर्गों की सलामती के लिए भी। उस दुआ के शब्दों में एक तरह की सार्वभौमिकता थी। हर कोई उसके साथ जुड़ गया। हामिद भी। उसने भी दुआ की, अपनी छोटी सी दादी के लिए, अपने समूचे गांव की भलाई के लिए, और ऐसी किसी शांति के लिए जो सबके दिलों को एक साथ रखे। नमाज का ये समय खत्म हुआ तो लोगों में कुछ नरमी सी रह गई। कोई तेज मुस्कान नहीं, कोई जोर का हंसना नहीं, बस एक स्थिर सौम्यता। हामिद ने महसूस किया कि इस सौम्यता में भी कितनी बड़ी ताकत है। ये ताकत मन को शांत कर देती थी और उसे आगे की ठोस सोच दे देती थी। उसने देखा कि उसकी दादी का चेहरा भी शांत था। उनकी आंखों में कुछ सुकून और ढेर सारा प्रेम था। इसी तरह का एक छोटा सा पल आया जब एक बूढ़ा किसान हंसते हुए पास आया और हामिद से कहा, बेटा आज खेतों का हाल कैसा है? हामिद ने जवाब दिया, अभी तो दादी के साथ हूं, पर कल हम खेत जाकर देखेंगे। किसान ने उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, मेहनत करते रहो। उस छोटे से स्पर्श ने हामिद को अंदर से मजबूत कर दिया। नमाज और उसके बाद का सामुदायिक समय हामिद के लिए सीख की कुछ पंक्तियां लेकर आया।
कि संवेदना बांटने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। कभी कभी सुनना, मुस्कुराना, किसी के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना भी बड़ा दान है। वो इन सब बातों को धीरे धीरे अपने भीतर समेटकर मेले की ओर बढ़ने को तैयार हुआ, पर अब उसके कदम पहले की तरह बेचैन नहीं थे। वो स्थिर और सोच विचार कर चल रहे थे। मेले की हवा में एक अलग तरह की हल्की हलचल थी। रंगों का शोर नहीं, पर छोटे छोटे निर्णयों की गूंज। यहाँ हर दुकान के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी रहती है। हर चेहरे पर किसी की उम्मीद, किसी की थकान और किसी की छोटी सी खुशी मिलती है। हामिद ने इस बार मेले को अपनी आंखों से अलग तरह से देखा। वह अब केवल चमक दमक नहीं देख रहा था, बल्कि लोगों के चेहरों की सूक्ष्म हलचल, उनके हाथों की भाषा और उनके छोटे छोटे इशारों को पढ़ रहा था। सबसे पहले उसकी नज़र एक बुजुर्ग पिता पर पड़ी, जो अपनी छोटी सी बेटी को झूले पर बैठा रहा था। पिता की चाल थकी हुई थी, उसकी पीठ में काम का अग्ज साफ झलकता था। फिर भी उसने बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी थकान पर पर्दा नहीं डाला। वह रुपये गिन रहा था और हर सिक्के के साथ उसकी आंखों में एक छोटी सी खुशी चमक उठती थी, जैसे वह हर रुपया बेटी की हंसी के बदले में दे रहा हो। हामिद ने देखा कि जब बेटी ने झूला छोड़ा तो उसके चेहरे पर चमक थी और पिता का चेहरा उसी चमक में अपनी थकान भुला रहा था। यह दृश्य हामिद को अंदर से हिला गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बड़ा प्यार अक्सर ऐसे छोटे छोटे त्यागों में छिपा होता है। थोड़ा आगे बढ़कर एक टोकरी वाला खड़ा था और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे और चेहरे की झुर्रियां उसकी मेहनत की गवाही दे रही थीं। उसने टोकरी वाले से धीरे से पूछा, बेटा, इस थाली की कीमत क्या है? टोकरी वाले ने दया भरे स्वर में कहा, थोड़ा सा दे दो दादा, मैंने अभी अभी नया माल रखा है। बूढ़े ने अपनी जेब पलटी, पैसे कम थे। वह थोड़ा झिझका, पर फिर भी उसने एक छोटा डिब्बा लेकर पास के बच्चों में बांट दिया। हामिद ने देखा कि उस व्यक्ति की आंखों में हल्की सी शर्म थी, पर जब उसने बच्चों की हंसी देखी तो उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति उतर आई। यह देखकर हामिद के मन में यह बात बैठ गई कि देने का रंग कभी दिखाने से बड़ा होता है, इसे अंदर से महसूस किया जाता है। मेले में एक कोने में ढोलक बज रही थी और उसके पास कुछ बड़े बड़े खिलौने रखे थे। उसी जोश में एक लड़का अपने पिछले महीने की बचत से एक छोटा सा चलता हुआ सैनिक खरीद लाया और उसने वह खिलौना अपने छोटे दोस्त को दे दिया, बिना किसी दिखावे के। दोस्त की आंखों में चमक देखकर लड़का खुद खुश हुआ। हामिद ने सोचा, खुशी पाकर देने वाले का चेहरा भी खिल उठता है। यह चक्र दोनों तरफ से उजला होता है। उसने ये सारे दृश्य अपने भीतर जमा किए, क्योंकि वे उसके लिए मेले की असली दौलत थे। थोड़ी देर वहां घूमने के बाद हामिद के कदम एक छोटी सी लोहे की दुकान पर रुक गए। वहां पंक्तिबद्ध छोटे छोटे साधारण बर्तन रखे थे, चिमटे, कटोरे, चौकियां और कुछ साधारण जग। वे चमकदार नहीं थे, बल्कि टिकाऊ दिखाई देते थे। चिमटे पर उसकी नजर अटक गई, सादा, पकड़ मजबूत और आकार में हाथ के अनुकूल। उसने दादी के हाथ की याद में उस चिमटे के बारे में सोचना शुरू किया। दादी कितनी बार बिना चिमटे के अंगारों से रोटी पलटती और उनका हाथ जल जाता। वह दृश्य उसके मन में ताज़ा हुआ और उसने महसूस किया कि यही वस्तु दादी के काम में छोटी सी राहत दे सकती है। पर उसी समय उसकी आंखों के सामने कुछ और दृश्य उभरे। एक महिला थी जो अपने झोले से छोटी छोटी मिठाइयाँ निकालकर लोगों को दे रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर स्वर में किसी तरह की शांति थी। पास ही एक युवक बैठा था जो अपने दुकानदार से खरीद बिक्री का हिसाब कर रहा था।
उसकी आंखों में चिंता भी झलक रही थी। मेले की बड़ी बड़ी दुकानों की चमक और पीछे से आती छोटे छोटे जीवन के संघर्ष का यह मिला जुला दृश्य हामिद के मन को खरोंचने लगा। उसे लगा कि हर वस्तु के पीछे कोई रोजमर्रा का हिसाब किताब है। कोई अपनी जरूरत के लिए बेचता है, कोई दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदता है, और इन छोटे छोटे लेन देन में बड़े रिश्ते बसते हैं। इसी बीच एक छोटा सा लड़का आया जिसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और एक पकौड़ी लेने के लिए दुकानदार के पास खड़ा हो गया। पर जब उसने देखा कि उसके सामने एक गरीब बच्चा भी है जो कुछ खाने की तलाश में है, तो उसने अपनी पकौड़ी वहीं रखवा दी और चला गया। दुकानदार ने आश्चर्य से देखा, पर वह गरीब बच्चा प्रसन्न हो गया। हामिद की आंखों में उस क्षण कुछ गर्माहट आ गई। उसने सीख लिया कि किस तरह का प्रेम बिना सोचे विचारे और बिना बड़े दावे के किया जा सकता है। मेला अपने रंग में तैर रहा था, पर अब हामिद के कदम पहले की तरह खिलानों की ओर नहीं जा रहे थे। वे उन छोटी छोटी कहानियों की ओर जा रहे थे जहां खुशी किसी बड़े निर्णय से नहीं बल्कि सहज संवेदना से जन्म लेती थी। उसे एक बार फिर चिमटे की याद आई, और इस बार उस याद ने उसे भीतर से डांटा। अगर तुम किसी का दर्द कम कर सकते हो तो क्या तुम उसे टालकर अपनी खुशी ढूंढना चाहोगे? यह सवाल उसकी किशोर सी समझ में एक तीखा झटका दे गया। उसने दुकानदार से धीरे से कहा, कितना होगा यह चिमटा? दुकानदार मुस्कुराकर बोला, इतने में ले लो बेटा, आज ईद है, दाम ठीक कर दूंगा। हामिद ने थैली से अपने सिक्के निकाले और दुकानदार के हाथ में रख दिए। सिक्के देते हुए उसके हाथ थोड़ा कांपे, पर आंखों में दृढ़ता थी। दुकानदार ने चिमटे को एक छोटे कपड़े में बांधा और हामिद के हाथ में देकर कहा, ये लो। हामिद ने उसे कसकर पकड़ा। थैले का कपड़ा उसके नन्हे हाथों में बहुत बड़ा लग रहा था, पर उसी कपड़े में दादी की राहत का एक छोटा सा आश्वासन भी था। वापसी की राह कुछ धीमी थी। मेले का शोर अब पीछे छूट रहा था, पर मेले की खुशबू और छोटे छोटे गीत अब भी हवा में तैर रहे थे। बच्चे अब भी कुछ दुकानों पर झूल रहे थे, कुछ बूढ़े अपनी चाय खत्म करके आपस में बातें कर रहे थे। हामिद को दादी की चाल थोड़ी कमजोर लगी, तो उसने दादी का हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, दादी मैं थाम लूंगा। दादी ने उसकी ओर देखा, आंखें मुलायम थीं और बोली, ठीक है बेटा चल। घर पहुंचते ही दादी ने चिमटे का कपड़ा खोला और उसे हाथ में घुमाकर परखा, फिर मुस्कुराईं। उनकी आंखों में कुछ नमी थी, पर चेहरे पर एक अमिट सुकून था। उन्होंने हामिद को गले से लगाया और कहा, ये वही ईद है जिसे मैं चाहती थी। हामिद ने महसूस किया कि उसके निर्णय ने केवल दादी का काम आसान नहीं किया, बल्कि उनके चेहरे पर ऐसा सुकून ला दिया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रात को जब दोनों अलाव के पास बैठे, दादी ने चिमटा अपनी उंगलियों से थामा और हल्की सी आह भरते हुए कहा, अब जब कभी अंगार उड़ेगा मेरा हाथ नहीं जलेगा। हामिद ने उनकी उंगली पकड़ी और उस पकड़ में दोनों की शांति बनी रही। बाहर गांव की रात धीरे धीरे अपने गीत में बह रही थी, कहीं सरसराहट, कहीं दूर की कोई हंसी। पर हामिद के भीतर एक नया आराम था। उसने सीख लिया था कि देना बिना सोचे समझे और बिना बड़े दावे के किस तरह की संतुष्टि देता है। और इस तरह मेले की वह भीड़, दुकानों की चमक और छोटी छोटी कहानियों की गूंज हामिद के भीतर एक मजबूत धागे की तरह बंध गई, जो आगे उसे याद दिलाएगा कि असली त्योहारों की खुशियां अक्सर छोटे छोटे निर्णयों में छिपी होती हैं। मेला पीछे छूट चुका था। रास्ते में फैली हल्की धूल अब थमने लगी थी। दोपहर ढलने के साथ हवा में एक हल्की ठंडक घुल रही थी, न तेज न काटने वाली, बस इतनी कि कंधे पर पड़ी ओढ़नी को थोड़ा सा और कसकर पकड़ लेने का मन करे। हामिद और दादी धीरे धीरे गांव की संकरी पगडंडी पर लौट रहे थे। दादी की चाल थोड़ी थकान से भरी थी। त्योहार की हलचल उम्र को कितना भी खुश क्यों न कर दे,
शरीर को थकाती तो है ही। हामिद ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे उनका हाथ थोड़ा और मजबूती से थाम लिया। बेटा, थक गया होगा, दादी ने पूछा। नहीं दादी, उसने सिर हिलाया, मैं ठीक हूं, आप चलिए आराम से। इस छोटे से जवाब में हामिद का सारा प्रेम छिपा हुआ था। वो उम्र से छोटा था पर मन से बहुत बड़ा। रास्ते के एक मोड़ पर एक चाय वाला चूल्हे पर पानी उबाल रहा था। उसकी चाय की खुशबू हवा में लंबी लकीर खींच रही थी। दादी ने एक पल को उस ओर देखा, जैसे मन थोड़ी देर को रुकना चाहता हो, पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। चल, घर पहुंचकर बनाएंगे, उन्होंने धीरे से कहा। हामिद ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। गांव के कुछ लोग अभी भी मेले से लौट रहे थे। किसी की आवाज में जोश था, किसी के हाथ में नई चादर थी और किसी बच्चे ने खिलौना गर्दन से बांध रखा था। लेकिन हामिद की आंखों में इन सब के बीच एक अलग ही चमक थी। वो चमक एक चिमटे की थी जो थैले में चुपचाप रखा हुआ था और जिसे वो बार बार छूता, फिर अपनी उंगलियां थैले पर टिका देता, जैसे कोई छोटा सा राज जिसे वो सही समय पर ही खोलेगा। घर पहुंचने की शांति। जब वे कुटिया के बाहर पहुंचे तो शाम की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर एक सुनहरी परत की तरह बैठी हुई थी। कुटिया छोटी थी पर आज वो किसी मंदिर सी लग रही थी, इतनी शांत, इतनी स्वागत भरी। अंदर आते ही दादी ने ओढ़नी उतारी और धीरे से चारपाई पर बैठ गईं। उनकी सांसों में हल्की सी थकावट थी पर आंखों में संतोष। हामिद ने बिना कुछ कहे थैला उनके सामने रख दिया। दादी ने उत्सुकता से देखा, क्या लाया तू? उनकी आवाज में न कोई मांग थी न उम्मीद, बस मातृत्व की एक नर्म धुन। हामिद ने थैला खोला, उसमें रखा चिमटा धूप की आखिरी किरण को पकड़े हुए हल्का सा चमक रहा था। दादी ने जैसे ही चिमटे को हाथ में लिया, उनकी उंगलियां एक पल को ठिठक गईं। फिर उन्होंने बहुत धीरे से चिमटे की डंडे पर उंगलियां फेरी, जैसे कोई मां नवजात बच्चे के गाल को छूती है। उनके चेहरे पर एक भाव आया जो शब्दों से बाहर था, कृतज्ञता का, अवाक प्रेम का और अपने पोते पर असीम गर्व का। मेरे लिए? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। हामिद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दादी, ताकि आपका हाथ न जले अब। अमीना की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, पर वो नमी किसी दुख की नहीं थी, बल्कि इस बात की गवाही थी कि आज एक छोटे बच्चे ने उनकी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। उन्होंने हामिद को अपने पास खींचा और उसके सिर को चूम लिया। वो चुंबन बहुत धीमा था, एक लोरी की तरह। रसोई की गर्म हवा। थोड़ी देर विश्राम के बाद दादी ने कहा, चल बेटा, आज तेरी पसंद की रोटी बनाते हैं। हामिद मुस्कुराया। दादी की रोटी उसके लिए मेले से भी बड़ी खुशी थी। रसोई के कोने में चूल्हा अब भी गर्म था। उन्होंने लकड़ियां सुलगाईं और पहली बार हाथ जलने के डर के बिना चिमटा उठाया। हामिद ने गौर से देखा। जब दादी ने चिमटे से रोटी पलटी तो अंगारे की गर्म हवा उनके हाथ के पास भी नहीं गई। उनके चेहरे पर एक सुकून तैर गया। देखा बेटा, आज ये चूल्हा भी मुझे नहीं जला पाएगा। हामिद का दिल गर्व से भर गया। चूल्हे की आग धीरे धीरे खदबदा रही थी और उस आग में दादी की उंगलियां पहली बार निडर थी। चिमटे की छोटी सी ठक-ठक मानो किसी नई शुरुआत का संगीत थी। रोटी की खुशबू कुटिया में फैलने लगी। वो खुशबू किसी महंगी मिठाई से भी ज्यादा मधुर थी। हामिद दादी के पास बैठकर रोटी फूलते देख रहा था। वो दृश्य उसके लिए भोजन नहीं, घर जैसा था। शाम की लोरी। रात होने लगी। कुटिया के बाहर हल्की हवा चल रही थी, जो खिड़की की दरारों से आती दीवारों पर छोटी छोटी परछाइयां बना देती। दादी ने हामिद को अंदर बुलाया। बिस्तर तैयार था, पुराना पर बहुत नर्म। ओढ़ने के लिए पतली सी रजाई जिसमें दादी की महक थी। हामिद लेटा और दादी उसके पास आकर बैठी। खिड़की के बाहर चांद बीच में अटका था और उसकी रोशनी कुटिया के फर्श पर मुलायम सी चांदी फैला रही थी। दादी ने फुसफुसाकर कहा, सो जा बेटा, सफर छोटा था लेकिन दिन बड़ा था। हामिद ने आंखें बंद की। उसके भीतर पूरा दिन घूम गया। नमाज की शांति,
मेले के चेहरे और दादी की मुस्कान। और जब उसकी सांसें धीमी और लयबद्ध होने लगीं तो दादी ने धीरे से लालटेन बुझा दी। चिमटा वहीं चूल्हे के पास रखा था, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, परात से उनके जीवन का एक गहरा साथी। और इस तरह ईद की वो रात मिट्टी, रोटी और प्रेम की सबसे शांत लोरी बनकर धरती पर उतर गई। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।